वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कुछ वैकेंसी के बारे में जो कि असम के अंदर आई हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट। तो वीडियो आज बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई हुई है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कौन सी पोस्ट है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। और ये देखेंगे हम कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इन कंटिन्यूएशन इन एडिशन टू द डायरेक्टरेट अर्लियर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये जो भी है, और डेट 1/2/2023 को जो आया था, और डेट 17/8/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया एज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल कितने 5-6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया for filling up of vacancy of different grade third technical post in a different medical college and hospital as well as dental college, nursing college, paramedical institute, etc. of the state under establishment of the डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम। यानी असम के अंदर जो पहले 1/2/2023 को मतलब एक तरह से वैकेंसी वगैरह आई थी, तो उसी को एक तरह से कंटिन्यू किया गया है, ऐड किया गया है उसी के अंदर। और यहाँ पर कुछ पोस्ट निकाली गई है किसके अंदर, कुछ मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, और नर्सिंग कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, या फिर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर असम के अंदर कुछ पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई हुई है। वो हम देखेंगे कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल नो 29/11/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म कब तक चलेगी? वो 9/12/2024 तक चलेंगे। कितने बजे तक? 11:59 PM तक वो चलेंगे एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम। यानी इसकी जो मतलब एक तरह से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है इसकी? www.dme asam.go.in पर कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वेरियस ग्रेड, जो मतलब पहले से ही अप्लाइड कर चुके हैं थर्ड, मतलब एक तरह से थर्ड ग्रेड के अंदर। तो पोस्ट वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर ये, डेट 1/2/2023 एंड DME रिक्रूटमेंट डेट क्या है? 17/8/2024। नीड नोट अप्लाई अगेन, यानी उसे दोबारा ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। तो चलिए देखेंगे आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल, इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे हम ग्रेड पे क्या है, पे स्केल क्या है, और कितनी मतलब क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट है, वो सारी। तो ग्रेड थर्ड टेक्निकल पोस्ट के ऊपर इसमें हम देखेंगे तो कौन कौन सी है। पहले सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे ऊपर बात कर लेते हैं हम, अनेस्थेटिक टेक्नीशियन। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? HSSLC मतलब साइंस विद डिप्लोमा इन अनेस्थेसिया टेक्नीशियन। कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करा हुआ होना चाहिए। और पे स्केल क्या है? 14 से 70 हज़ार। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ तक क्योंकि ये सेम है। 14 से 70 हज़ार, 14 से 70 हज़ार, मतलब सभी ये 14 जो पे स्केल है वो 14 से 70 हज़ार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे नीचे तक ये 14 से 70 हज़ार है। और ग्रेड पे है 62 हज़ार है ऊपर के दो उसमें, फिर 68 हज़ार है। वो चलिए हम एक एक कोई डिस्कस कर लेंगे। इसमें अनेस्थेसिया में जो ग्रेड पे स्केल है वो कितनी है? अनेस्थेसिया के अंदर पे स्केल 14 से 70 है, और ग्रेड पे क्या है? 6200 है। सॉरी 62 हज़ार बोल दिया इसे, ये 6200 है, यानी 6200। अब दूसरा है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में कौन सा क्या चाहिए? HSSLC पास होना चाहिए विद डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। इसकी पे स्केल क्या है? 14 से 70 हज़ार, और इसका ग्रेड पे है 6200। तीसरा है असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। देख लेते हैं, डिग्री या डिप्लोमा हो फिजियोथेरेपिस्ट का किसी भी मतलब गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स से किया हुआ। इसमें पे स्केल क्या है? 14 से 70, और 6800 इसमें क्या है? 6800 ग्रेड पे है। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, इसमें क्या है? बैचलर डिग्री इन ऑडियोमेट्री एंड स्पीच पैथोलॉजी इक्विवेलेंट एज पर NPPCD गाइडलाइंस। इसमें क्या है? पे स्केल क्या है? 14 से 70, और ग्रेड पे क्या है? 6200। इसमें पांचवा देख लेते हैं हम, ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन फॉर सेंट्रल फोटोग्राफी। ITI पास होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ, और NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीवी मैकेनिक। तो इसमें पे स्केल क्या है? 14 से 70, और ग्रेड पे क्या है? 6800।
फिर छठा देख लेते हैं बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर, बेसिक हेल्थ यानी BHI। इसमें क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, बैचलर डिग्री इन कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ साइंस, सोशल साइंस एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर शैल बी परफॉर्म्ड, यानी गवर्नमेंट में एक तरह से एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। तो इसमें पे स्केल कितना है, 14,000 से 70,000 और 5,600 इसका क्या है ग्रेड पे है। ब्लैक स्मिथ, यहाँ पर थोड़ा सा इस पीडीएफ में सही नहीं दिख रहा होगा, आपको भी नहीं सही दिख रहा होगा, तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ ऐसी ही मिली है यहाँ। तो सातवां देखेंगे ब्लैक स्मिथ, इसमें ITI पास होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ और NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी पे स्केल कितनी है, 14 से 70, और ग्रेड पे है इसकी 5,600। फिर नीचे कारपेंटर, इसमें भी ITI पास होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ और NCVT सर्टिफिकेट इन कारपेंटरी में। इसकी जो पे स्केल है वो 14 से 70 है इसकी भी, और 5,600 ग्रेड पे है। यहाँ पर कैटलॉगर, नोवा है कैटलॉगर, इसमें क्वालिफिकेशन मांगी हुई है ग्रेजुएट इन डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद DTP सर्टिफिकेट के साथ। इसमें क्या है ग्रेड, पे स्केल है इसकी 14,000 से 70,000 और ग्रेड पे है इसकी 5,600। फिर नीचे देखेंगे डार्क रूम असिस्टेंट, डार्क रूम HSSLC और इक्विवेलेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डार्क रूम रिलेटेड एक्सरे प्रोसेसिंग वर्क, जहाँ पर एक्सरे किया जाता है एक तरह से, डार्क रूम का वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो पे स्केल है वो 14,000 से 70,000 और इसमें 5,000 ग्रेड पे है, 5,000 ग्रेड पे। और नीचे की तरफ हम देखेंगे डीप एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें HSSLC साइंस और इक्विवेलेंट विद रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज ऑफ असम, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, यानी एक तरह से क्या है रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और इसकी भी सैलरी कितनी है, पे स्केल कितनी है, 14 से 70 और 6,200 इसकी ग्रेड पे है। फिर नीचे 12वें नंबर पर डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट, वो है HSSLC पास होना चाहिए इसमें, और ग्रेड पे इसकी भी मतलब पे स्केल है 14,000 से 70,000, 5,600 इसकी ग्रेड पे है। आगे देखेंगे डेंटल हाइजीन, क्या है डेंटल हाइजीनिस्ट, HSSLC इसमें पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो डेंटल हाइजीन में। अप्लाइड शुड हैव रजिस्टर्ड इन ए स्टेट डेंटल काउंसिल, मतलब डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी जो पे स्केल है वो भी 14 से 70 है और इसकी ग्रेड पे है वो 7,400। फिर नीचे देखते हैं डेंटल रेडियोलॉजी, इसमें HSLC साइंस और इक्विवेलेंट विद रेडियोथेरेपी रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज ऑफ असम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, मतलब ये इसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसकी जो पे स्केल है वो 14 से 70 है और 6,200 इसको ग्रेड पे है। आगे देखते हैं डेंटल टेक्नीशियन, इसमें HSSLC साइंस में इक्विवेलेंट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें इसकी जो पे स्केल है वो भी 14 से 70 है और 6,200 इसमें ग्रेड पे है। ड्रेसर है HSSLC साइंस विद डिप्लोमा इन फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स OT टेक्नीशियन कोर्स इसमें होना चाहिए, और इसकी जो पे स्केल है वो 14 से 70 है और 5,000 इसका ग्रेड पे है। यहाँ पर आप जितने भी मतलब पोस्ट देखोगे, जितने भी पोस्ट देखोगे आप, उन सब में जो भी पे स्केल है वो मैं एक ही बार बता दूँ आपको, वो सब में पे स्केल जो है वो 14 से 70 ही है, जहाँ पर चेंज होगी मैं आपको बता दूंगा। तो ECG टेक्नीशियन है, इसमें क्या चाहिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन कोर्स और डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, ये इसमें क्वालिफिकेशन है और इसका जो ग्रेड पे है वो 5,600। फिर ECG मशीन ऑपरेटर, जो मशीन को चलाता है ECG जो, वो सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ECG मशीन ऑपरेटर कोर्स में, और इसका जो ग्रेड पे है वो 7,400 है। फिर नीचे देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की ITI होना चाहिए, NCVT होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और इसका जो ग्रेड पे है वो 6,200। फिर नीचे है
फ़िल्टर, फ़िल्टर का है, फ़िल्टर होगा या फ़िटर होगा? ITI NCVT इन फ़िटर, ये फ़िटर ही है शायद, क्योंकि इसमें पीडीएफ में सही दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये फ़िटर है और फ़िटर की जॉब है। इसमें ग्रेड पे क्या होगा? 5,600। फिर नीचे देखते हैं हेल्थ असिस्टेंट मेल के लिए, ये क्या है? इसमें HSSLC होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके, तो इसमें ग्रेड पे है 6,200। फिर नीचे की तरफ आते हैं हेल्थ हेल्थ इंस्पेक्टर या बैचलर डिग्री इन कम्युनिटी हेल्थ या फिर साइंस, सोशल साइंस एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें होना चाहिए क्वालिफिकेशन, और इसकी जो ग्रेड पे है वो 6,200 यानी 6200। फिर नीचे देखते हैं ICU टेक्नीशियन, इसके अंदर देखेंगे HSSLC सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए ICU का, और इसकी ग्रेड पे भी 6200 है। फिर नीचे देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन ये क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड रेफ्रिजरेशन, तो HSSLC इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI के साथ एक तरह से। तो इसकी भी जो ग्रेड पे है वो कितनी है? 5,600। तो चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियन, अब हम 25वें पर चलते हैं। लैब टेक्नीशियन की है बी फार्मा होना चाहिए, और इसकी जो ग्रेड पे है वो 7,600। फिर नीचे चलते हैं हम, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है HSSLC और या इक्विवेलेंट होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसकी भी ग्रेड पे कितनी है? 6,200 ग्रेड पे, ग्रेड पे इतनी है और 6,200। आगे देखते हैं हम लॉन्ड्री सुपरवाइज़र। लॉन्ड्री सुपरवाइज़र में HSSLC और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन द फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर, इसमें इसकी ग्रेड पे कितनी है? 5,000। आगे देखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इसके इसमें क्या मांगा गया है? HSSLC पास विद बायोलॉजी एंड कंप्यूटर नॉलेज, preference will be given to candidate having training in medical record technician training in government hospital medical college, इसमें यानी इसकी ट्रेनिंग वगैरह हुई होनी चाहिए। तो इसकी जो ग्रेड पे है वो 6200 है। फिर आगे चलते हैं, ये क्या है? मॉड्यूलर, मॉड्यूलर है HSSLC विद ट्रेनिंग इन मॉड्यूलर फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर, 6200 इसकी ग्रेड पे है। और 30वें पे चलते हैं, मल्टी रिहेबिलिटाइजेशन वर्कर, जिसे हम क्या बोलते हैं? MRW टेक्नीशियन या थेरेपिस्ट। तो इसमें क्या मांगा गया है? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? HSSLC साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड विद डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटाइजेशन वर्क MR टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडी एक तरह से। तो इसकी ग्रेड पे है 5600। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और फिजियोथेरेपिस्ट, ग्रेड पे है 7400। और ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट है HSSLC होना चाहिए या इक्विवेलेंट विद डिग्री डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, तो इसकी 6200 है ग्रेड पे। और OT टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन क्या है? HSSLC होना चाहिए साइंस और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन कोर्स, ठीक है, इसकी ग्रेड पे है 6200। फिर आगे चलते हैं, फार्मासिस्ट की है HSSLC साइंस और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड विद असम फार्मेसी काउंसिल, यानी असम फार्मेसी काउंसिल का उसका एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, इसकी ग्रेड पे है 7400। फिर आगे देखते हैं, फोटोग्राफर की है HSSLC पास विद सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, 6200 ग्रेड पे इसकी। फिजियोथेरेपिस्ट की है, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में, 7400 इसकी ग्रेड पे है। और प्रो प्रोथेस्टिक एंड प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन, उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा इन ऑर्थेटिक टेक्नीशियन कोर्स में, इसकी ग्रेड पे है 6200। फिर है पंप ऑपरेटर है, इसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI डिप्लोमा इन पंप ऑपरेटर में होना चाहिए, इसकी 5000 ग्रेड पे है। और रेडियोग्राफर होना चाहिए HSSLC साइंस इक्विवेलेंट विद रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज ऑफ असम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, इसकी 6200 ग्रेड पे है। रेडियोग्राफर की, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की है
HSSLC SC और इक्विवेलेंट विद रेडियो ग्राफिक टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और 6200 इसकी ग्रेड पे है। नीचे देखते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उसकी HSSLC विद डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, इसकी 6200 ग्रेड पे है। और सोशल वर्कर है, वो डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसकी भी 6200 है। और सोशल थेरेपिस्ट की है HSSLC इक्विवेलेंट विद डिग्री स्पीच थेरेपी फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी 8000 ग्रेड पे है। और स्टाफ नर्स की है, BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM कोर्स पास फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूशन recognized by Indian Nursing Council and having registered with the Assam Nurse Midwives and Health Visitor Council, यानी उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, BSc हो या GNM हो। उसकी जो ग्रेड पे है वो 6800 है, 6800 यानी 6800। स्टाफ नर्स यानी क्रिटिकल केयर में GNM होना चाहिए विद वन ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ICU, और एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, ICU के अंदर। BSc नर्सिंग होना चाहिए, पास होना चाहिए फ्रॉम एनी मतलब नर्सिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड हैव रजिस्टर्ड विद द सम नर्स एंड मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर काउंसिल, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसकी है 8700 ग्रेड पे। सुपरवाइजर या लॉन्ड्री HSSLC और इक्विवेलेंट विद द डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन द फील्ड ऑफ द एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, इसमें 5600 ग्रेड पे है। TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर, इसमें HSSLC क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पास होना चाहिए साइंस के साथ विद हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग कोर्स और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर, और इसकी ग्रेड पे है 6200। यहाँ पर ये कितने 7600 ग्रेड पे। तो यहाँ पर हम अब ऊपर की तरफ देखेंगे, अभी तो बहुत सारी पोस्ट बची हुई है ये। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो टेक्निकल असिस्टेंट अटेंडेंट है वो HSSLC इसमें क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और इसकी 5000 ग्रेड पे है। और टेक्नीशियन की है HSSLC इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें 6200 ग्रेड पे है। और टेक्नीशियन ऑडियोमेट्री में है, बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑडियोमेट्री एंड स्पीच पैथोलॉजी और इक्विवेलेंट एज NPPCD गाइडलाइन, इसमें 6200 ग्रेड पे। और जो टेक्नीशियन रेडियोथेरेपिस्ट है, जो थेरेपी HSSLC SC और इक्विवेलेंट विद द रेडियो ग्राफिक टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज ऑफ असम एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, इसकी है 6200। यहाँ पर टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर CSS, इसमें क्या है HSSLC होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन CSS के अंदर, और 5600 ग्रेड पे है इसकी। और आगे देखते हैं टेक्नीशियल ऑडियो विजुअल ITI पास होना चाहिए, NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए टीवी मशीन मैकेनिक, 6800 इसकी ग्रेड पे है। और टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम HSSLC और इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा एनिमल ऑपरेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसमें 5600 इसकी ग्रेड पे है। आगे देखते हैं टेक्नीशियन फॉर CSS, और इसमें क्या चाहिए HSSLC और इक्विवेलेंट विद द सर्टिफिकेट कोर्स इन CSS में, इसकी 6200 ग्रेड पे है। और टेक्नीशियन फॉर वायरोलॉजी लैब, इसमें HSSLC चाहिए और इक्विवेलेंट विद द डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसकी भी 6200 ग्रेड पे है। टेक्नीशियन इन ऑडियो विजुअल एड एंड फोटोग्राफी एंड आर्टिस्ट फॉर MEU ITI पास होना चाहिए, NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए इन टीवी मैकेनिक, 6800 ग्रेड पे है। फिर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, उसकी क्वालिफिकेशन है HSSLC साइंस और इक्विवेलेंट विद रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज, 6200 इसके ग्रेड पे है। वोकेशनल काउंसलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन वोकेशनल काउंसलिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 5600 इसकी जो है ग्रेड पे। एक्सरे टेक्नीशियन, इसकी HSSLC साइंस इक्विवेलेंट विद रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स इक्विवेलेंट फ्रॉम, इसकी 6200 ग्रेड पे है।
और योगा थेरेपी इंस्ट्रक्टर, योगा सिखाने वाले, HSSLC विद डिप्लोमा इन योगा थेरेपी कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें ग्रेड पे कितनी है, 6200। तो यहाँ पर मैंने ये सारी जितनी भी पोस्ट थी उनके बारे में बता दिया है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और ग्रेड पे क्या है। पे स्केल सभी का सेम है, 14,000 से लेकर के 70,000, ये सभी का सेम है, बस ग्रेड पे चेंज है। अब हम देखेंगे जितनी भी पोस्ट हमने देखी, ऊपर देखी, उसके बारे में हम जितनी भी पोस्ट देखी उसकी वैकेंसी कितनी कितनी आई हुई है, तो वैकेंसी के बारे में हम नीचे यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप वैकेंसी को, वैकेंसी कहाँ पर है, ये नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट, और ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ टोटल वैकेंसी, यानी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी हो गया, SC ST कैटेगरी, STH ये हो गया, OBC या MOBC हो गया, और PWD हो गया, इनकी कितनी कितनी वैकेंसी है वो इसमें आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बस यहाँ पर टोटल वैकेंसी बताऊंगा। एनेस्थेटिक जो टेक्नीशियन है उसकी टोटल 5 पोस्ट है, 5 वैकेंसी है। आर्टिस्ट की है वो 2, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की 3, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की 1, और ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की है 5। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको सही से दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कितनी है, ऑडियो टेक्नीशियन की 5 है, और बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर की है 6, और ब्लैक स्मिथ की है 3, कारपेंटर की है 2, कैटलॉगर की है 1, और डार्क रूम असिस्टेंट की है 6, और डीप एक्सरे टेक्नीशियन की 1, डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट की 3, और डेंटल हाइजीन की 1, डेंटल रेडियोलॉजी की है 1, और डेंटल टेक्नीशियन की 14 है, ड्रेसर की 4, ECG टेक्नीशियन की 2 है, और ECG मशीन ऑपरेटर की 1, इलेक्ट्रिशियन की 1, फिटर की क्या 1, और हेल्थ असिस्टेंट मेल 1, और हेल्थ इंस्पेक्टर की है 7, ICU टेक्नीशियन की 21, और जूनियर टेक्नीशियन की है 2। आगे देखते हैं, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की है 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है 80, और लॉन्ड्री सुपरवाइजर की 1, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की 2, मॉडलर की 4, और मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW, टेक्नीशियन थेरेपिस्ट रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट जो भी होगा उसकी 13 है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की है 1, OT टेक्नीशियन की 5, फार्मासिस्ट की 7, फोटोग्राफर की 2, और फिजियोथेरेपिस्ट की 3, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन की 3, पंप ऑपरेटर की 1, रेडियोग्राफर की 3, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की 10, और सैनिटरी इंस्पेक्टर की 4, सोशल वर्कर की 5, और स्पीच थेरेपिस्ट की 6। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पोस्ट देखने को मिली है वो स्टाफ नर्स की है, और कितनी है, 451, कितनी है, 451, और स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर की वो है 308। ये 2 पोस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिली है इसके अंदर। जो स्टाफ नर्स की है वो तो 451 है, और जो स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर है वो 308 है। फिर क्या है, सुपरवाइजर लॉन्ड्री की 1 है, TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर की है 6, और टेक्नीशियन असिस्टेंट अटेंडेंट की है 16, और टेक्नीशियन की है 1, टेक्नीशियन ऑडियोमेट्री की 1, और टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की 1, टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर CSS 15 है, टेक्नीशियन ऑडियो विजुअल की 1 है, टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम की 2 है, टेक्नीशियन फॉर CSS की 8 है, टेक्नीशियन फॉर वायरोलॉजी लैब की 2 है, टेक्नीशियन इन ऑडियो विजुअल एड फोटोग्राफी एंड आर्टिस्ट प्रोजेक्शनिस्ट 3, और टेक्नीशियन रेडियोग्राफी 1, वोकेशनल काउंसलर 2, एक्सरे टेक्नीशियन 3, और योगा थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्टर 1, यानी योगा की 3 है, योगा थेरेपी इंस्ट्रक्टर 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। मतलब द रिजर्वेशन फॉर वुमेन RFW एंड PWD विल एज पर प्रिवलिंग गवर्नमेंट रूल नॉर्म्स, यानी जो रिजर्वेशन मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। द नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन इन इंडिकेटिव ओनली एंड मे वेरी एट टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑन अदर साइड, यानी एक तरह से इसमें कहा गया है कि मतलब चेंज हो सकता है पोस्ट के अंदर, वो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। अब देखते हैं एज लिमिट कितनी है। अनरिजर्व कैटेगरी की मिनिमम एज है
18 और मैक्सिमम 40। ओबीसी या एमओबीसी है 18 मिनिमम एज और मैक्सिमम 43 है। एससी एसटी की मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 45 है। पीडब्ल्यूडी की है मिनिमम 18 एज है और मैक्सिमम 50। ये मतलब एज इसमें बताई गई है। फिर नीचे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड, यानी कोई फीस हमें नहीं देनी है फॉर्म को फिल करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आप विजिट करते रहना है। कौन सी www.dme.assam.go.in पर जाकर आप बार बार चेक कर सकते हैं कोई भी नोटिस आता है तो। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है वो सब इसमें आपको बता दी जाएगी। तो टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं, इंटेंडिंग कैंडिडेट आर टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर डायरेक्शन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, मतलब इसे एक तरह से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। ये वेबसाइट इन्होंने मेंशन की हुई है। फॉर टर्म्स एंड कंडीशन अदर क्राइटेरिया ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल बी पब्लिश इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी वो एक तरह से पब्लिश कर दिया जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है वो सभी पोस्ट के बारे में बता दिया है, जितनी भी पोस्ट आई हुई है और उनके अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है, कितनी उसका क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ग्रेड पे क्या है और पे स्केल क्या है, एज क्या मांगी गई है, कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पोस्ट जो है समझ में आई है वीडियो को, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।